गोप बधू बिटेना। अरे हम तो वैराग्य की बीथियों के पथिकों के परमोपासक थे। वैराग्य की बीथियों के जो पथिक हैं उनके चरणों के उपासक हम रहे। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। इन महावाक्यों का अनुस्मरण चिंतन करते हुए तदानुसरण चेष्टा करने की अभिलाषा रखने वाले थे और उसकी दीक्षा हमने प्राप्त कर ली थी। न जाने कैसे गलती से वृंदावन चले गए। अरे हम तो काशी विश्वनाथ की नगरी में रहते चले गए वृंदावन, और यहां आए तो स्थिति ये बन गई कि सठेन केना पिवयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेना। बैठे थे यमुना किनारे, आंख बंद करी ब्रह्म चिंतन के लिए, तो देखा किसी मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ करके कोई बालक खड़ा है और बार बार आग्रह कर रहा है, माखन चाहिए माखन चाहिए माखन चाहिए। मेरे ध्यान में वो आया, आंख खोलकर देखी तो सामने भी वही आया। नेत्र बंद करूं तो अंदर भी वो है और बाहर देखूं तो बाहर भी वो है। बलपूर्वक मुझे अपने चरणों का दास बना लिया। और फिर बाद में तो वे भी कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण से बड़ा कोई परम तत्व है ये मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं। ऐसे तत्ववेत्ता मनीषी, वो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निधि पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर परमात्मा यहां ब्रज की बीथियों में विचरण करता है। यशः ददाती थी यशोदा, मां यशोदा उसको पकड़ती है। और गोस्वामी सुखदेव जी महाराज तो एक जगह बड़ी गजब की बात भागवत में कह रहे हैं। इत्थं यशोदा इत्थं यशोदा तमसे सशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधिन्नपः हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम्। देखो कृष्ण बलराम दोनों खेल रहे हैं। मां यशोदा ने रोहिणी से कहा दोनों को बुला के लाओ, बड़ी देर से धूल में खेल रहे हैं। और रोहिणी मैया बड़ी सीधी है। अरे बलराम, अरे कन्हैया बेटा, बहुत देर से गोबर माटी में खेल रहे हो, हमने आ जाओ, मैं तुमको स्नान कराऊंगी, स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी, फिर भगवान के चरणों में पुष्प चढ़वाऊंगी, फिर थोड़ा माखन भी खा लियो। बच्चे नहाने से बहुत डरते हैं। दोनों बोले हम ना आ रहे, हम तो खेल रहे हैं। रोहिणी हार गई, थक गई, लौट गई। मोपन आया में कहते कहते हार गई, मैं तो आ ही ना रहे। बोले हम ना आ रहे, खेल रहे हैं। यशोदा बोली कहा कही तुमने? यूं कही चल के स्नान करो, फिर पूजा करो, फिर माखन खाइयो। अरे नहावे को नाम चो लियो, खावे को क्यों नहीं लियो। मां यशोदा गई। देखो वात्सल्य का सिंधु। कृष्ण बलराम दोनों के सामने जाकर के बोली, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब। कन्हैया, अरे अरविंदाक्ष बेटा, बड़ी देर से खेल रहे हो, देखियो तो पेड़ तो पीठ में लग गए भूख के मारे। तात एहि स्तनम पिब, आओ स्तनपान करो। मैंने ताजो ताजो माखन निकालो, फिर माखन को पाओ। नंद बाबा भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षते त्वाम दासारः,
माखन का दूध का नाम सुनते ही ठुमक्का मारते हुए दोनों भैया आ गए। और जैसे ही माँ यशोदा के पास में आए, मैया ने दोनों को हाथ पकड़ लियो। कन्हैया बोले अब हमको जल्दी माखन दे दे। मैया बोली चलो पहले स्नान करो। बड़े आए माखन खावे बारे। तो वहां सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा श्रुतम स्नेह निबद्धधिर्नप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्वबाटम कृतवत्यथोदयम्। तम अशेष शेखरम, माता यशोदा ने उस अशेष शेखर को पकड़ लिया। बोले चलो पहले स्नान करो। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों किया? तो बोले मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धिन्नप। मां यशोदा श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, उसको अपना बेटा मानती हैं। और यशोदा मानती हैं सो मानती हैं, उनसे ज्यादा श्री कृष्ण अपने को यशोदा का पुत्र मानते हैं। क्यों? बोले स्नेह निबद्ध धिन्नप। स्नेह ने, प्रेम ने मां यशोदा की बुद्धि को ऐसा बना दिया है, स्नेह की रस्सी से, प्रेम की डोरी से यशोदा की बुद्धि बंधी है। इसलिए हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम रमन्ते योगिनो स्मन्ति राम। और न क्षवति स्वरूपात यह साक्षुत। जो अक्षुत परमात्मा कृष्ण और राम दोनों को पकड़ करके ले गई और फिर जो कराना था वो कराया, बाद में माखन दिया। ये वो भूमि है, ये वो पावन भूमि है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। और जब उखल में यशोदा बांधने लगी तो सुखदेव जी महाराज तो परमहंस, उन्होंने कहा परीक्षित सावधान, ये हो क्या रहा है? न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, जिसके पहले कोई नहीं था, जिसके बाद में भी कोई नहीं है। पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, जो सब में व्याप्त है और सबसे परे है। उस पर ब्रह्म को यशोदा क्या कर रही हैं? बोले तम मत्वात्मजम अव्यक्तम, तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा। उस अव्यक्त को अपना आत्मज मानती है यशोदा। और गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे, ऐसे बांध दिया और भगवान सहर्ष बंध गए। ये प्रेम की भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भक्ति नित्य नृत्य करती है, ऐसी पावन भूमि में। अब तो कार्तिक महीना चल रहा है, आज करवा चौथ है। और उसमें भागवत की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी पावन भूमि में परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के मुखारविंद से आप अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। मैं कल बाहर था तो आने में विलंब हुआ नहीं, शाम को ही आता। और कथा में ये बोलने की पद्धति थोड़ी चालू हो गई है। अब सब लोग आते हैं तो थोड़ा बुलवाते हैं, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। उससे क्रम टूटता है। जो लोग नियम से, श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर बीच में किसी के और के क्या बोलने की जरूरत है। लेकिन ये पद्धति, उसका निर्वहन हम लोग भी करते हैं।
चिरंजीवी इंद्रेश की कथा जब द्वारिका धाम में हो रही थी, भारत के सब संत पधारे। हमारे भागवत जगत के मूर्धन्य विद्वान पूज्य रमेश भाई ओझा जी भी एक दिन आशीर्वाद देने आए। तो भावना रहती है आए हैं तो थोड़ा उनका भी प्रवचनामृत श्रवण का सौष्ठव सौभाग्य लोगों को प्राप्त हो, और व्यास मंच से जब आदेश हो जाए तो फिर वो तो अध्यादेश होता है, उसका अनुपालन तो सबको करना पड़ता है। इसलिए कुछ क्षण व्यवधान किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः पुनः पूज्य श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम, जो उन्होंने अपने अति व्यस्त काल से भी समय निकाल करके हम सबको अनुग्रहित किया, पधारे। बारंबार आप सबकी ओर से व्यासपीठ से भी पूज्य चरण के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम लोग पुनः द्वारका की यात्रा की ओर प्रस्थान करें। कल रास पंचाध्यायी का ही विश्राम हो पाया था। प्रयास तो यह किया गया था कि द्वारका में कल पहुंच जाते, विवाह हो जाता, तो आज समास विधि से और आगे बढ़ते, परंतु अब तो अति समास विधि से क्या, मंडूकप्लुत न्याय से कुछ वायुयान से उड़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से द्वारका तो बहुत दूर है और द्वारका के वासी अब यहीं आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग भी अब बहुत समास कहें कि सूत्रात्मक विधि से अब आगे के प्रसंगों का स्मरण करेंगे। चूँकि महाराज लीला की चर्चा कई स्थलों पर लोगों ने सुनने की इच्छा प्रकट करी थी, तो हमने कहा था शरद पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन धाम की भूमि में बैठ के ही सुनाएंगे। इसलिए 2 दिन तक महाराज की चर्चा ये चली। अतः सप्ताह विधि का फिर जो क्रम है उसका तो थोड़ा व्यतिक्रम हो ही जाता है, और अन्य प्रसंगों को आप भली भांत विस्तार से कई बार सुन भी चुके हैं। इसलिए उसमें हम लोग समास विधि का आश्रय लेकर के आगे बढ़ें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोविंद तो महारास रचा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में, पर उधर मामा कंस पर क्या बीती। नारद जी के द्वारा जब उसे यह पता चला कि जिनको हम नंद नंदन समझे हैं वो देवकी नंदन हैं, तो निशात मसीमा दत्त वसुदेव जिघांसया, वसुदेव को मारने का प्रयास किया। नारद जी ने टोका, बोले तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसके विषय में विचार करो। तुरंत आपातकालीन मीटिंग कंस ने बुलवाई। देवकी वसुदेव को बंधक बना करके बंदी गृह में डलवाया। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज यदि वो कृष्णचंद्र है तो हम केसी हैं, वो हिंदी के हम अंग्रेजी के। बोलो राधे 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 राधे। तो वो कृष्णचंद्र हैं और हम केसी हैं, इसलिए एक अवसर दीजिए हमको। बोले अच्छा दिया। घोड़ा बन के दौड़ा, कन्हैया ने एक मुक्का मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। अरिष्टासुर बैल बन के आया, उसको भी ठिकाने लगाया। व्योमासुर ग्वाला बन के आया, उसको भी लुढ़काया। कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा, उसी को यहाँ बुलवाया जाएगा। अक्रूर जी को बुला करके हाथ में मिला के बड़ा स्वागत किया और कहा भैया तुम जाओ, मैंने बहुत भव्य मेला का आयोजन किया है मथुरा में, कृष्ण बलराम को लाओ, मेला घुमाओ। अक्रूर जी ने थोड़ा कटाक्ष किया कि महाराज मनोरथ हमारे हाथ में है, पर पूर्ण करना तो विधाता के साथ में है। यों कह करके रात्रि विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रजयौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन अक्रूर जी ने गोकुल को प्रस्थान किया, परंतु ऐसा प्रेमानंद हृदय में उमड़ा कि रथ में बैठे हैं और मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए। सवेरे के चले, सूर्यास्त काल में वृंदावन में प्रवेश किए। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम्रपः। भगवान की ब्रज वसुंधरा में चरण चिन्ह का अवलोकन करके पुलकित हो जाते हैं। ऐसे प्रेम में पगे अक्रूर जी महाराज ने जैसी दूर से गोविंद के दर्शन किए तो ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ। सूर्यास्त का समय था, गोदोहन काल के लिए जा रहे, गोदोहन के लिए जा रहे थे। देखते ही चरणों में लिपट गए। भगवान ने बरबस लिए, उठाए और हृदय से लगा करके बड़ा बार बार चाचा जी कह करके सम्मान किए। भवन के भीतर लाए, पाद प्रक्षालन किए मधुपर्कादि के द्वारा,
और गौ दर्शन करा करके दिव्य स्वागत भोजन आदि से कराया, चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए कैसे आए। संकेत में कंस का षड्यंत्र समझा दिया। भगवान बोले ओहो मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, ये कैसे हो सकता है, बस चलेंगे। बाबा से बोले बाबा हम तो मथुरा में मेला देखने जाएंगे चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले बेटा ऐसे ना देख, ऐसे ना जान दो भाई, आज तक तू मेरे बिना कभी गयो ना है, तो लाला मैं तेरे संग में ही चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मथुरा का मेला देखने के लिए भगवान जैसे ही जाने की अनुमति बाबानंद से लिए, बाबा ने स्वीकृति दी, पूरे ब्रज में बात फैल गई। गोपियों की रातों की नींद उड़ गई, सारी रात गोपियां विरह व्याकुल बनी रहीं, कभी विधाता को कभी अक्रूर को कोसती रहीं। जैसे सवेरा हुआ रथारूढ़ होकर के भगवान चलने को उद्यत हो गए, ब्रजांगनाओं ने रथ रोक लिया, भगवान ने विविध भांति सांत्वना प्रदान करी। सांत्वयामास सप्रेमयी रायास्य इति दौत्यकैः। भगवान ने समझाया देवियों 1-2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। गोपियां तो तत्सुख सुखित्वम के दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हैं। ठीक है, प्रभु को जिसमें सुख मिले हमारे लिए वही सुख है। भगवान के सुख में ही अपना सुख समझने वाली ब्रजबामाओं ने मार्ग छोड़ दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासिनी। वायु वेग रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ भगवान यमुना तट से निकल रहे थे। अक्रूर जी का मन हुआ प्रभु आज्ञा मिल जाए तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं। हाँ हाँ अवश्य। अक्रूर जी ने डुबकी मारी तो दोनों भैया यमुना जी के भीतर नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुस आए। जैसे ही बाहर देखा तो रथ में दोनों बैठे हैं, डुबकी मारी तो जल में। अचानक भगवान ने जल में दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट करके दर्शन दिए। अक्रूर जी चरणों में गिरे और दिव्य भगवान की स्तुति की। लौट करके चरणों में प्रणाम किए और बोले प्रभु अब मैं जान गया कि आप क्या हैं। मेरी एक प्रार्थना है कि सरकार आपको मेरे घर अवश्य चलना होगा। भगवान बोले चाचा जी अवश्य चलेंगे, पर पहले मामा जी से मिलेंगे। अच्छा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। बातों बातों में रथ ने प्रवेश किया मथुरा में। नगर में हल्ला मच गया, ए भैया पूतना को मारवे बारो आ गयो। जिस गली से गोविंद निकलते हैं उसी गली में सुमन वृष्टि से सुंदरियों के द्वारा स्वागत होने लगता है। ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ। अब तब वसुदेव के लाला प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा में जैसी प्रस्थान किया, पहले धोबी का उद्धार किया, ब्रजवासियों को नूतन वस्त्र धारण कराए बढ़िया। आगे चल के दर्जी पर कृपा करी, उसको भी अनुग्रहित किया। और आगे चल के फिर कुब्जा पर कृपा करके उस टेढ़ी को सीधा किया। अब ये तीनों ही रामावतार से संबंधित हैं। ये जो धोबी है वो अयोध्या का, और जो दर्जी है वो मिथिला का, और जो कुब्जा है वो लंका की। तीनों से रामावतार से संबंधित। धोबी तो वह था जिसने किशोरी जी के विषय में अपवाद फैलाया। नाहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतिम परवेश्मगाम स्त्रीलोभी बिभ्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। किशोरी जी के चरित्र पर अंगुली उठा करके इसने इतना विवाद खड़ा किया अयोध्या में कि किशोरी जी का परित्याग करना पड़ा प्रभु को। उसी को थप्पड़ मार के भगवान ने मथुरा में ठीक किया। जो दर्जी था वो मिथिलापुर का था। जब राघव दूल्हा सरकार बन के पहुंचे तो दीवाना हो गया। जब तापस भेष पर महात्मा लोग दीवाने हो सकते हैं तो दूल्हा भेष पर दर्जी दीवाना हो जाए, कौन आश्चर्य की बात। एक ही मनोरथ मन में आ गया कि एक अपने हाथ की बढ़िया पोशाक बना करके सिल करके इनको पहनाओ, पर नाप तो मिले। और दर्जी की पहुंच नहीं हो सकी वहां तक। परिणाम स्वरूप मन की बात मन में ही रह गई। भगवान बोले कोई बात नहीं, आज मिथिला में नहीं तो कल मथुरा में तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान ने दर्जी पर आज मथुरा में आके कृपा करी।
और ये जो कुब्जा थी ये सूपनखा थी, रावण की बहन। पर राम जी को चाहा तो इसने भी था, और भगवान ने तो छूट दे रखी है, काम क्रोधाभिमान आदिकम तस्मिन नैव करणीयम, किसी भी भाव से मुझे भज सकते हो, तदर्पित खिलाचारा से। तो काम से ही सही परंतु राम को भजा, राम जी को चाहा। सूपनखा की चाह बुरी नहीं है, पर राह बुरी है, तरीका ठीक नहीं था। राम जी को कौन नहीं चाहता भाई? जब महात्मा लोग चाहते हैं, दीवाने बन के अंग संग पाना चाहते हैं, तो सूपनखा ने चाहा तो क्या गलत किया? पर गलत क्या था? तरीका। भगवती जगदम्बा जानकी जी को खा करके राम जी को चाहती है। भक्ति स्वरूपा जानकी जी हैं, भक्ति के बिना भगवान कैसे मिलेंगे? सूपनखा राम जी को चाहती है और रावण जानकी जी को चाहता है। दोनों का ही राह अनुचित है, दोनों की राह गलत है। राम जी के बिना जानकी जी को और जानकी जी के बिना राम जी को चाहना अपूर्णता है। इसलिए काम क्रोध लोभ के विकार भरे हुए थे सूपनखा में, पर वही कुब्जा बन के त्रिवक्रा के रूप में प्रकट हुई, 3 जगह से टेढ़ी। काम क्रोध लोभ का विकार था, पर कन्हैया ने आज एक झटका में वो सारे विकार भग्न कर दिए और एकदम छैल छबीली बन गई वह कुब्जा। सूपनखा के रूप में जो दोष था उसका निवारण कर दिया और उसको घर में आकर के कृपा करने का आश्वासन प्रभु ने प्रदान किया। वणिक पथ पर जाके व्यापारियों पर अनुग्रह बरसाया और सभा में प्रवेश किया। सभा में प्रवेश करते ही विशाल धनुष दिखाई दिया तो भगवान बोले, दाऊ जी आज्ञा मिले तो मैं उठा के देख लूं। बोले हाँ लाला, अपने मामा जी को धनुष है, प्रेम से उठाओ। सैनिक हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाने चढ़ा, ये क्या उठाएगा? पर कन्हैया ने एक पल में करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम, एक निमिष में वाम कर से उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम 2 खंडों में विभक्त हो गया। धनुष इतना भयंकर शब्द हुआ, कंस कांप गया। कंस को पता था कि मेरे धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो मुझको छोड़ नहीं सकता। तो डर के मारे कंस की नींद उड़ गई। हर काली वस्तु में काला काला कन्हैया नजर आने लगा। भगवान ने रात्रि में विश्राम घाट पर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः चले, सभा में प्रवेश किए तो कुबलिया पीड़ हाथी नजर आया। तो भगवान ने दांत पकड़ के एक झटके में दोनों दांत उखाड़ के उसको वेदांती बनाया और मार मार के महाराज हाथी महाबत दोनों को ठिकाने लगाया। सभा में हाथी का दांत कंधे पे धर के प्रवेश किया और सभी सभासदों ने इस झांकी का दर्शन किया और सभा के समस्त सदस्यों को भावनानुसार भिन्न भिन्न भगवान ने दर्शन किया। जिनके रही भाव जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अल्लाह नाम सनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरोति मां, गोपानां स्वजनों सतां शितभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज, जिनके रही जैसी, जिनके रही भावना रही भावना रही भावना अनुसार सभी ने भिन्न भिन्न दर्शन किए। चाणूर नाम के विशाल मल्ल ने भगवान को चुनौती दी, आओ मैदान में कृष्ण दिखाओ अपने हाथ। तो बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए।
भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने एक चांटे में चाणूर को चारों को ने चित्त किया। दाऊदाना ने एक मुक्का में मुष्टिकासुर को ठिकाने लगाया। सल तो सल आए, उनको भी लुढ़काए और दो मुक्के में कूट को भी कूट डाले। बाकी के पहलवान अपने आप ही भाग गए। कंस तो पागल हो गया पहलवानों का हाल देख करके, चिल्लाने लगा, पकड़ो लो इन बच्चों को, जाने ना पाए। अपने हाथ से इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। प्रभु समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन खो बैठा। एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच के चुटिया पकड़ के कंस को हिलाया। माँ देवकी का स्मरण दिलाया। मेरी माँ देवकी को विवाह बेला में तूने केस पकड़ के गिराया, नंदन तुझे गिराने आया। और एक धक्का लगाया, धड़ाम से धरती पर कंस गिरा। कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस की छाती पर जब विश्व भार लेके भगवान कूदे तो उसके प्राण अपने आप ही निकल गए। कंस का अंत हुआ, सभा में हाहाकार मचा। कंस के 8 भाई और थे, उपद्रव मचाने आए। दाऊ दादा ने हाथी के दांत उठाए और 8 को ठिकाने लगाए। देवकी तुरंत कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोती बिलखती आई। भगवान ने विविध भांति उन्हें समझाई और जेल में जाकर के अपने नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन मुक्त कर दिया। और मथुराधीश महाराज उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर आसीन किया, मथुरा नरेश बना दिया। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस के आतंक से जो मथुरा के नर नारी भाग गए थे प्राण बचा के, वो जब लौट के आए और गोविंद के दर्शन पाए तो जितने बुढ़े हो गए थे वो दोबारा गोविंद का दर्शन करके जवान हो गए। जो जंगल में घास खाते खाते कृशकाय हो गए थे, कमजोर, वो गोविंद के मुख चंद्र का अमृत पान करते हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानौति बलौजसः, युवक हो गए और बलिष्ठ हो गए। कैसे हो गए? कौन सा अमृत मिला? बोले पिबंत क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहु। मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम पिबंतः, गोविंद के मुख सुधा का अमृत पान करके, रूपामृत का पान करके युवानौति बलौजसः, बलिष्ठ हो गए, युवक हो गए। मथुरा के नर नारी स्वस्थ हो गए। ये गोविंद की मुख चंद्रिका के दर्शन का चमत्कार है। भगवान ने बाबानंद को समझा बुझा करके वृंदावन वापस लौटाई दिए। गर्गाचार्य जी ने यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया दोनों भैयाओं का। पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजे गए। विद्यार्थी को आप घर में भी पढ़ा सकते हैं, आजकल ट्यूशन चलता है। ट्यूशन से शिक्षा तो मिल सकती है पर संस्कार नहीं मिलेगा। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा जो गुरुकुल में जाकर के होती है, वो घर बैठे गुरुजी पढ़ाने आए वो श्रद्धा नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुकुल में भगवान गए पढ़ने के लिए। अल्पकाल विद्या सब आई और उसी गुरुकुल में भगवान ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा के रूप में मृत पुत्र, गुरुदेव का बेटा जो सागर में डूब के समाप्त हो गया था, उसे यमराज के घर से वापस जिंदा करके लाए और गुरु माता की गोद में गुरुकुल की दक्षिणा के रूप में प्रदान किए। विद्यार्थी असाधारण तो उनकी दक्षिणा भी असाधारण। गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र प्रदान कर दिया। खूब आशीर्वाद गुरु माता और गुरुदेव से प्राप्त हुआ। लौट करके वापस मथुरा आए, पर परसों की जगह बरसों में भी भगवान वापस मथुरा से वृंदावन नहीं जा पाए। वैसे तो रसिकों की दृष्टि से वृंदावन से बाहर भगवान जाते ही नहीं, पर लीला भूमि में भगवान मथुरा से वापस नहीं आए, जबकि 14 साल मथुरा में रहे। और भगवान ने अपने परम प्रिय सखा उद्धव जैसे महाविद्वान ज्ञानी को, ये ज्ञानी से ज्ञानाभिमानी न बन जाए, इसलिए वृंदावन में भेजे। और वृंदावन में आकर के जब गोपियों का दर्शन उद्धव जी ने पाया और गोपियों के दिव्य प्रेम का दर्शन किया, तो उद्धव जैसे ज्ञानी का सारा ज्ञान बह गया। गोपियां तो प्रेम में इतनी उन्मत्त हैं
क्यों नहीं, तो हर श्यामलता में अपने घनश्याम का दर्शन होता है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है। लोग कहत यह बात नहीं है, मैं बोरी की लोग नहीं की, श्याम पुतरिया बदल गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है,